जितनी ज़्यादा अगेती सब्जियां करेंगे, अगेती में अगर विदेशी सब्जियां करते हैं तो हमें भाव बहुत बढ़िया भाव मिल जाता है। और क्योंकि ज़्यादातर किसान इतनी सब्जियों के बारे में जानते नहीं है और कैसे उनको उगाया जाता है। सारी कोई सब्जी की दुकान पर जाएंगे तो आपको 100 से 150 रुपये किलो के आसपास वो सब्जी मिलेगी। तो अगर आप अपने मंडी में भी जाते हैं, अगर आपको उसके भाव 80 रुपये भी मिले। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट के ग्राम कादेड़ा में, और आज आप मेरे साथ में एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं। ये जो किसान भाई हैं ये लगातार सब्जियों की खेती करते हैं। और सब्जियां कौन सी लगाते हैं? ये किसान भाई सब्जियां लगाते हैं विदेशी सब्जियां, जिनका दाम हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और ये हर साल सब्जियों की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा लेते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम जानकारी देने वाले हैं आप नवंबर के माह में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में हर किसान भाई सब्जियों की खेती करता है, लेकिन सब्जियां कौन सी लगाता है? जो लोकल सब्जियां होती है, जो अपने गाँव में बिकती है या लोकल में उनकी सेल होती है, उनसे किसान भाइयों आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ लोकल में सेल होती है तो उनका दाम नहीं मिल पाता। आप प्रोडक्शन तो ले लेते हैं लेकिन दाम आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो आज आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनका उत्पादन भी मिलेगा और साथ ही साथ मार्केट से दाम भी मिलेगा। ये सब्जियों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, साथ ही साथ जो 5 स्टार होटल से, बड़ी बड़ी होटल से उनमें जाती है और उनका दाम काफ़ी ज़्यादा रहता है। और आप नवंबर के माह में ये सब्जियां लगाते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से इनकी खेती भी कर पाएंगे आप, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा मुनाफा भी आप इनसे कमा पाएंगे। प्रॉपर डिटेल मिलने वाली है आपको। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मेरा गांव है कादेड़ा ग्राम, अपने तहसील चाकसू में पड़ता है, जिला जयपुर। जी तो सर जी, किसान भाई बार बार कमेंट भी कर रहे थे कि सर हम सब्जियों की खेती करते हैं लेकिन उत्पादन लेने के बाद भी प्रॉफिट नहीं ले पाते, क्योंकि उत्पादन मिलता है किसान भाई को तो मार्केट से दाम नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो किसान भाई को कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताएं जिनका उत्पादन भी मिले, साथ ही साथ मार्केट से दाम भी मिले, क्योंकि आप लगातार सब्जियों की खेती करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं किसान भाइयों को, सब्जियों की खेती कितने दिनों से करते हैं आप? सब्जियों की खेती हमें हो गया करीब 3 साल से ऊपर हो गया है हमें सब्जियों की खेती करते हुए। जी। और जितना हमारा अनुभव है, हम जितनी ज़्यादा अगेती सब्जियां करेंगे, अगेती में अगर विदेशी सब्जियां करते हैं तो हमें भाव बहुत बढ़िया भाव मिल जाता है। और क्योंकि ज़्यादातर किसान इतनी सब्जियों के बारे में जानते नहीं है और कैसे उनको उगाया जाता है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप विदेशी सब्जियां करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा है, क्योंकि बहुत ही कम लोग इस विदेशी सब्जियों पर निर्भर हैं। और ठीक तो सर जी, नंबर 1 सब्जी के बारे में बताएं, कौन सी सब्जी लगा सकते हैं नवंबर के माह में किसान भाई? जैसे अपन सोचें तो सबसे ज़्यादा आजकल प्रचलित है ब्रोकली, जिसको बोलते हैं, जो हरी रंग की होती है, गोभी जैसी होती है। वो एकदम आपके जैसे फूल गोभी होती है वैसे ही दिखने में होती है, लेकिन उसका स्वाद अलग होता है। वो आजकल काफ़ी होटलों में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, आपके बड़े बड़े शहरों में सब जगह उसका उत्पादन, आजकल तो घरों में भी वो काम में लेने लग गए। जी। तो आप जैसे अपनी गोभी के पौध तैयार करते हैं, वैसे ही आप उसकी पौध तैयार होगी। उसकी अपन देखें कब लगाने का सही समय है, तो उसके अपन अभी नवंबर में उसकी पौध तैयार कर सकते हैं, और उसके 20 से 25 दिन के आसपास उसकी पौध बिल्कुल तैयार हो जाती है लगाने लायक। और जब अपन खेत में लगाएंगे अपनी, बिल्कुल हम तो क्या है, जैसे ड्रिप में इरिगेशन करते हैं, सारा बूंद बूंद सिंचाई करते हैं, बेड पे ही लगाते हैं। उससे फायदा बहुत होता है आपको। एक तो खरपतवार कम होती है आपकी, पानी की भी अगर कमी है आपके पास तो वो भी पूरी हो जाती है, वहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और भी काफ़ी अनेक फ़ायदे हैं उसमें। आप अपनी कोई भी दवाई अगर डालना चाहें तो वो दवाई भी अपना आसानी से पौधों की जड़ों तक पहुँच सकती है। तो जब ब्रोकली लगाएंगे तो फिर आपके करीब मान लीजिए 1.5 से 2 महीने बाद आपका फूल तैयार हो जाता है, और उसमें भी आप एक पेड़ से करीब 3 बार फूल ले सकते हैं। एक बार आपने काटा, बीच में आपके और उसमें साइड में निकलेंगे, वो थोड़ा सा साइज कम होगा, लेकिन वो आराम से आप अपने मंडी में बेच सकते हैं। जी। तो भानु जी, सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताएं, जैसे ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं किसान भाई, खेत की तैयारी का क्या प्रोसेस रहना चाहिए अपना? खेत की तैयारी के वही प्रोसेस रहेगा जो आप अपनी जो सब्जियों में जो करते हैं, पत्ता गोभी या फूल गोभी में जो भी आप खाद डालते हैं, जैसे डाली। हम तो जैविक खेती करते हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो आप जैसे आप खेती करते हैं सब्जियों की, जैसे फूल गोभी लगाते हैं आप, पत्ता गोभी लगाते हैं, या और भी कोई प्रकार की सब्जियाँ लगाते हैं, वही खेती करनी है आपको। कोई अलग से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको जो बीज आपको ब्रोकली का लेना है, पौध तैयार करनी है, पौध लगानी है खेत में, और आपको
पर उसका ध्यान रखना है जब तक आपका फूल बड़ा ना हो जाए। जी जी जी। बस। तो सर जी दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकता है किसान भाई नवंबर में? दूसरे नंबर पे विदेशी सब्जी हम अपन बात करें तो लेटिस लगा सकते हैं। लेटिस एक पत्तेदार सब्जियां होती है, वो जैसे अपने पत्ता गोभी टाइप होती है, वही फूल उसी का वैसा ही फूल बनता है, खूब सारे पत्ते होते हैं। लेटिस में भी 3-4 प्रकार की होती है, लेकिन अगर अपन सबसे जो ज्यादा प्रचलित है, सबसे जो ज्यादा मार्केट में सबसे ज्यादा चलती है, उसको आइसबर्ग लेटिस बोलते हैं। वो खाने में भी मीठा होता है पत्ता, वो भी सारे रेस्टोरेंट में कैफे में सलाद के हिसाब से काम आती है वो। जी जी बिल्कुल। तो उसकी वही विधि, जितनी भी आप इस टाइम पे सब्जियां लाएंगे सबका वही प्रोसीजर है, कोई इसका अलग नहीं है कुछ भी। नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। हाँ, बस नर्सरी में आपको बहुत तैयार करनी पड़ेगी। नर्सरी में आप यह ध्यान रखें कि चारों तरफ से कवर्ड हो, कोई जानवर ना आए, ऊपर से थोड़ी बहुत छाया भी हो। मान लीजिए जैसे कभी ज्यादा धूप पड़ जाती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन अभी तो नवंबर में थोड़ी ठंड हो गई तो आप आराम से ऊपर खुली खेती कर सकते हैं। जी जी। और लेकिन चारों तरफ से कवर करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी जानवर आके आपके बीज खा सकता है, या फिर मान लो गलती से आपके खेत में गाय बकरी है तो आपके वो नर्सरी खराब कर सकती है। सर जी आपने खेत तैयारी तो बता दी, किसान भाई साधारण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इनकी नर्सरी तैयार करने का भी थोड़ा प्रोसेस बता दें, क्योंकि आपके पास काफी सारा अनुभव है इस मामले में। नर्सरी में आप जैसे छोटी छोटी क्यारियां बनाए या फिर बेड बनाए, हम तो बेड में ही करते हैं, और उसमें आपको फंगीसाइड डालना पड़ेगा, क्योंकि जड़ गलन की प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती है। फंगीसाइड जैसे हम तो ट्राइकोडर्मा यूज करते हैं जब बीज का उपचार करना होता है। बीज अच्छे से उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई कंपनी बीज उपचार न करके नहीं देती है। हो सकता है अपने को भी बीज उपचार करना पड़े। उसमें मेन चीज होती है कि आपके जड़ गलन की जो बोलते हैं उसको फंगीसाइड, फंगस लग जाती है। जी जी जी। तो उसमें हम ट्राइकोडर्मा काम में लेते हैं। और भी अगर अपन विदेशी दवाइयाँ, जो अंग्रेजी दवाइयाँ आती है, तो ट्राइकोडर्मा तो एक जैविक दवाई हो गई, लेकिन और भी दवाइयाँ हैं वो आप उससे उपचार कर सकते हैं जी। तो और उसमें साथ और भी अपन अच्छी खाद वाद, अगर आप केंचुआ खाद है तो आप केंचुआ खाद डाल सकते हैं उसमें। तो अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपकी पौध बढ़िया अच्छी रहेगी। जी जी। और ऊपर से झारे से पानी देते रहिए आप उसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। करीब जैसे नवंबर के फर्स्ट वीक में किसान भाई नर्सरी तैयार करने लग जाता है। जी जी। कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी अपनी? आपके 25 दिनों के आसपास पौधे आपके तैयार हो जाते हैं। प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल। तो सर जी जैसे मान लो ये विदेशी सब्जियां आप बता रहे हैं, बेड बना करके ड्रिप विधि से करे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जो बेड बना के अपन ड्रिप से पानी देते हैं तो एक तो मिट्टी में पोलाई रहती है। जब तक पौधा आपका मेच्योर, मतलब पूरा जब तक पौधे की काटने की समय नहीं आ जाता तब तक आपकी पोलाई रहती है। पोलाई रहेगी तो आपकी जड़ें विकसित अच्छे से होगी। जड़ें अच्छे विकसित होगी तो जितने भी आपकी मिट्टी में पोषण तत्व हैं वो अच्छे से ले पाएंगे पौधे, और आपका जो पौधा है वो भी अच्छा, ऊपर से देखने में भी अच्छा बनेगा। जी, जी, जी। ये सारी चीजें अगर अपन खुला पानी देते हैं तो आपकी मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है, फिर आपको खुदाई करनी पड़ती है, जड़ों की थोड़ी दिक्कत आती है फैलने में। बिल्कुल। तो उतना वो साइज आपको नहीं मिल पाता। जैसे आप देखेंगे अगर कभी भी आप जैसे प्याज की क्यारियां बनाते हैं तो प्याज में जो डोलियों पे जो प्याज बनते हैं वो मोटे होते हैं, बीच में लगाते हैं क्यारियों में वो छोटे होते हैं। इसकी यही वजह है क्योंकि वो पोलाई में जो भी सब्जी लगाते हैं वो अच्छे से फैलती है, हो पाती है। बिल्कुल। तो सर जी तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे आप नवंबर के महीने के लिए? ऐसे ही और भी सब्जियां हैं, जैसे एक फ्रेंच बीन्स आपने सुना हो, कभी किसान भाई मंडी गए होंगे तो विदेशी सब्जियों के साथ एक फली टाइप नमा होती है, उसको फ्रेंच बीन्स बोलते हैं। वो खाने में बहुत मीठा होता है, तो वो आप कर सकते हैं सर्दियों में। और उसमें जैसे आप अपने गुआर फली करते हैं, मतलब वो एक तरह से फली वाला पौधा है। जी जी जी। वो करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। वो भी उसका भी बहुत अच्छा भाव मिल जाता है। अगर आप मान लीजिए अभी जो भाव चल रहा है मंडी में, जैसे आप कोई सब्जी की दुकान पर जाएंगे तो आपको 100 से 150 रुपए किलो के आसपास वो सब्जी मिलेगी। तो अगर आप अपने मंडी में भी जाते हैं, अगर आपको उसके भाव 80 रुपए भी मिले, 70-80 रुपए मिले तो वो बहुत मतलब अच्छा भाव है, मैं मानता हूँ। जी जी जी। तो बीन्स कर सकते हैं आप। तो सर जी बीन्स की भी क्या नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी? बीन्स को तो आप डायरेक्ट ही बीज रोपण कर सकते हैं खेत में। बीन्स की खेती करता है किसान भाई सब्जी की, तो बीज रोपण में बीज से बीज की कितनी दूरी रख सकता है? वो आप 1 फुट काफी है। 1 फीट रख सकता है। 1 से 1.5 फीट आप रखिए। पौधा जैसे अपने फली का जो पौधा होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने चौला फली है, वैसा सही पौधा होता है दिखने में। और आप 1 से 1.5 फुट आपकी दूरी रखेंगे वो काफी है। सिंगल की कतार में लगाए किसान भाई? नहीं, दो कतार में लगा लें। अगर आप बेड बना रहे हैं तो 2 कतार में लगाएं। अच्छा। क्योंकि बेड में काफी जगह होती है। 2 फीट, जैसे आप देखेंगे 2 फीट चौड़ी बेड है, तो आप आराम से आपको ऐसे आड़ी तिरछी लगाएंगे आप। जैसे एक इधर पौधा, फिर एक पौधा इधर, फिर एक पौधा इधर, फिर एक पौधा इधर, तो उसको हवा भी मिलती रहेगी और बढ़िया रहेगा। जी। तो सर जी अब चौथे नंबर की सब्जी के बारे में बताएं किसान भाई, चौथे नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकते हैं?
चौथे नंबर पे आप लाल पत्ता गोभी लगा सकते हैं। जैसे कभी कभी किसान भाई ने देखा होगा विदेशी सब्जियों में जो आप कभी, लेकिन आपको क्या है, किसान भाइयों को एक बार जाके मैं मेरा अनुभव ये है कि आप किसान भाई भी आप एक बार देखें आपकी सब्जियां जो आप लगा रहे हैं वो मार्केट में कैसी किस कंडीशन में मिल रही है, क्या साइज मिल रहा है, तो एक बार वहाँ भी देखिए। जैसे ये लाल पत्ता गोभी भी दिखेगी आपको, उसका भी काफी प्रचलन है। वो भी अपने रेस्टोरेंट 5 स्टार होटलों में काफी काम में आती है, सलाद वगैरह में, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो बिल्कुल जैसे आप अपनी हरी पत्ता गोभी करते हैं उसका वही सेम कोई प्रोसीजर है। अच्छा, कोई उसमें अलग नहीं करना आपको। जी जी। तो जो पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी बता रहे हैं सर जी, हाँ। इसका बीज रोपण होता है कि नर्सरी तैयार करनी ये आपको नर्सरी तैयार करनी, नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, वही 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जी। तो सर जी 5वें नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे आप? जी, अपन एक शकरकंदी आती है जैसे अपने मार्केट में मिलती है। जैसे जब आप मंडी वगैरह में जाएंगे तो जैसे आलू के जैसी ही होती है वो, जी जी, लेकिन वो मीठी होती है, अंदर से ऊपर से लाल होता है छिलका उसके, और ऐसे लंबी होती है वो, तो वो शकरकंदी कर सकते हैं आप जी। उसका भी अच्छा भाव मिल जाता है मार्केट में। लेकिन उसमें क्या है, आपको बेल लगानी पड़ती है खेत में। अच्छा, हाँ, मतलब एक बेल होती है, बेल ही आपको काट के लगानी पड़ती है खेत में, और उसी के जड़ों में आपको 2 से ढाई महीने बाद आपको नीचे शकरकंदी तैयार मिल जाती है। तो सर जी बेल कहाँ से ले सकता है किसान भाई? बेल तो जैसे हमारे पास हम करते हैं, तो जैसे कुछ वो तो ऐसे मार्केट में तो मिलना बहुत मुश्किल है, और कोई किसान के पास बेल हो जो करता आ रहा है शकरकंदी, तो उससे आप बेल लें, और धीरे धीरे हर साल वो बेल आप बढ़ाते रहे, एरिया बढ़ाते रहे, तो फिर आपका, क्योंकि एक साथ तो आपको जैसे मार्केट में जाएंगे आपको बेल तो नहीं मिलेगी, जी जी, और बीज भी नहीं मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप किसानों के पास जाके, जिनके पास जो खेती करते हैं इसकी, उनसे आप बेल लीजिए और अपने खेतों में लगाइए, और फिर आप उसका हर साल वो बेल आप पूरे साल भर हरी रहती है बेल वो। अच्छा, उसको जैसे आप खेती खत्म हो गई उस टाइम बेल आप निकाल के साइड में कोई भी अपने खेत के साइड में लगा दें, उसको बस जिंदा रखना है आपको। फिर जैसे सर्दियों का समय आएगा उस टाइम आप फिर से लगा दीजिए खेत में। तो सर जी 6ठे नंबर पे कौन सी सब्जी लगा सकते हैं किसान भाई, वो भी बता दीजिए। 6ठे नंबर पे आप चकुंदर लगा सकते हैं। चकुंदर का भी बहुत बढ़िया भाव रहता है। उसकी भी आपको, उसका तो डायरेक्ट जैसे आप मूली और गाजर लगाते हैं तो बीजारोपण करना पड़ता है। बीजारोपण करना पड़ता है। उसका बीजारोपण कर दीजिए आप, और उसका अच्छे से पानी वानी जो भी आप उसका ध्यान रखना है, और मार्केट में उसका अच्छा भाव मिल जाता है। जी जी जी। हाँ। तो सर जी जो आप बता रहे हैं चकुंदर, ये भी बेड पे ही लगाना पड़ेगा किसान? ये भी बेड पे ही लगाएंगे। जो जैसे जो आपके जड़ में लगती है सब्जियां वो बेड पे ही लगाएं तो ज्यादा फायदा है, बेटर है। हाँ, क्योंकि उसमें पोलाई रहती है, साइज आपका चकुंदर का ज्यादा बैठेगा तो आपको भाव भी अच्छा मिलेगा। तो सर जी मैं ये जो 6 सब्जियां आपने बताई, जो मार्केट का भाव जानना चाहूँ आपसे। हाँ। एवरेज मार्केट में क्या दाम रहता है इनका 12 महीने? आप 12 महीने मान लीजिए, जैसे अभी शुरुआत में जो जैसे विदेशी सब्जियां लगाएंगे आप, उसका आराम से आपका 50 रुपए के आसपास रहेगा, 50 से 100 के बीच में। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे क्योंकि मार्केट में और सब्जियां आती रहती है, बाहर से भी आ जाती हैं, जैसे ज्यादा हो जाता है तो फिर धीरे धीरे आप मान लीजिए आपका 20 रुपए तक आपको, लेकिन अगर 20 रुपए तक भी मिल रहा है आपको तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो एक अच्छा मुनाफा किसान भाई ये सब्जियां लगा करके कमा सकता है। बिल्कुल जी। तो सर जी क्या सजेस्ट करना चाहेंगे किसान भाई को, जो परंपरागत सब्जियां उनको छोड़ करके विदेशी सब्जियों में आते हैं, तो क्या ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? क्या बताना चाहेंगे किसान भाई को? बिल्कुल, आप ज्यादा मुनाफा बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परंपरागत भी करना चाहें तो आप अपने थोड़े, जैसे आप अनुभव लेना चाहें भाई फायदा किसमें है, जैसे आपने 1 बीघा लिए, आधे बीघा में आप अपनी परंपरागत सब्जियां लगा लें, और आधे बीघा में आप विदेशी लगा के देखें, तो आपको जैसे मार्केट में जब सब्जियां जाएंगी आपकी, तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि भाव किसका ज्यादा है किसका कम है। और आप क्योंकि मेहनत दोनों में बराबर है, आपको खाद वाद सब कुछ बराबर पड़ेगा, बीज का रेट भी आपको बराबर पड़ेगा, बस ये है आपको भाव ज्यादा मिल सकता है। तो सर जी ये जो आप सब्जियां बता रहे हैं, ये मार्केट से इनका बीज आसानी मिल जाएगा किसान भाई को? हाँ, आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको हो सकता है पुरानी जो छोटी दुकानें वहां नहीं मिल पाए, थोड़ी बड़ी दुकानों में हो सकता है। अगर आप जैसे आप जयपुर के आसपास रहते हैं तो आपको जयपुर में मिले बीज कि जैसे मान लो गाँव में जो छोटी दुकानें होती है वहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। तो इंडिया में हर जगह मिल सकता है बीज? हाँ, हाँ, पूरे भारत में आप सब जगह मिल सकता है। ऑनलाइन भी आप चाहें तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी ऑनलाइन मिल जाता है आपको। जी जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों अगर आपके दिमाग में कोई शंका या सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपको रिप्लाई के थ्रू आपको जवाब जरूर मिलेगा। किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।